राज्य दिवस पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक। सीएम बघेल भी सांस्कृतिक संध्या में करेंगे शिरकत। प्रगति मैदान में 21 नवंबर को दिल्ली वासियों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एम्फी थिएटर में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का यह आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पवेलियन का भ्रमण कर स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। छत्तीसगढ़ के पवेलियन में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिल रही है। पवेलियन में सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था और साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नृत्यों की झलक दिखेगी। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ से आए लोक कलाकार गौरी गौरा नृत्य से लेकर परब नृत्य और साथ ही भोजली नृत्य, गेड़ी नृत्य और सुवा नृत्य से लेकर पंथी नृत्य और साथ ही कर्म नृत्य की प्रस्तुति देंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 250 नेता खरगोन से जुड़ेंगे। साथ ही दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में तैयारी में जोड़ो शोरों पर यहां पर जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस की ओर से 250 यात्री यहां पर 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। वहां 26 और 28 नवंबर तक सभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी यहां पर वरिष्ठ मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। चुनावी बजट में नई भर्तियों पर रहेगा जोर। बेरोजगारों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। साथ ही दोस्तों, आरक्षण कटौती के विवाद के बीच वर्ष 2023-24 के बजट में युवाओं के लिए नौकरी के नए द्वार खोल सकते हैं। दरअसल यहां पर बजट तैयारी में जुटे वित्त विभाग के रिक्त पदों की भर्ती और नए पदों के सृजन को लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। इसके वित्त विभाग 21 नवंबर से 41 विभाग के आला अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। यह चर्चा 30 नवंबर तक चलेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने की हिदायत दी गई है। वित्त विभाग ने बजट में स्वीकृति पदों का नाम, उनकी संख्या और वित्त विभाग की सहमति संबंध के बारे में जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि आगामी बजट चुनावी वर्ष में आएगा। इस वजह से युवाओं को साधने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती कर सकती है। वित्त विभाग के निर्माण विभागों में वर्तमान स्थिति में कुल अवशेष एवं संभावित दायित्वों का वितरण अनिवार्य रूप से लाने की हिदायत दी गई है। किसानों की बल्ले बल्ले, सरकार ने खाते में जमा किए 1777 करोड़ 69 लाख रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में धान खरीदी के तीसरे सप्ताह किसानों के समर्थन मूल्य पर 8,67,487 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। राज्य सरकार की धान खरीदी के समुचित व्यवस्था के चलते किसान उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर धान बेचने के लिए अब उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान बेचने वाले किसानों को अग्रिम में टोकन दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप किसानों का धान सुविधाजनक ढंग से खरीद का काम किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर धान खरीदी के साथ साथ लगातार कस्टम बिलिंग के लिए धान का उठाव भी चल रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 नवंबर से चालू धान खरीदी सीजन में अब तक 2,61,300 यहाँ पर 46 किसानों से 8,67,487 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 1777 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया है। शराब पीकर स्कूल आता है टीचर, बच्चों से कहता है छुट्टी है घर जाओ, स्कूल में ही सो गया, चखना के लिए बोला दाल दे। साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक शराबी यहाँ पर शिक्षक का वीडियो जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल है। यह टीचर शराब पीकर स्कूल आता है, बच्चों से कहता है कि छुट्टी है घर चले जाओ, इस वजह से बच्चे परेशान हैं। इस बारे में तब जानकारी सामने आई जब वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में यह जो है शराब पीता दिख रहा है। इसके अलावा वह महिला से कह रहा है कि चखना के लिए दाल दे दे। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत के लोहारसी के सांबरिया डेरा के प्राथमिक शाला का है। यहाँ 30 बच्चे पढ़ते हैं, 2 टीचर पदस्थ हैं, जिनमें से एक सोनू राम साहू प्रभारी प्रधान पाठक है और दूसरा सुभाष चंद्र भारद्वाज है। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुभाष चंद्र भारद्वाज आए दिन शराब पीकर स्कूल आता है। इस बात की जानकारी यहाँ पर खुद बच्चों ने ही दी है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की किलाबंदी, 43 विधायकों को सेक्टर प्रभारी बनाकर भानुप्रतापपुर में रहने के निर्देश, एक एमएलए को 2 से 8 बूथ का जिम्मा। भानुप्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव में अपनी सीट को बचाए रखने की कांग्रेस ने पूरी किलाबंदी की तैयारी की है। अभी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र को जोन, सेक्टर और बूथ में बांटकर स्थानीय नेताओं को जिम्मा दिया गया था। अब सेक्टर प्रबंधन के लिए पार्टी के 43 विधायकों को प्रभारी बनाकर चुनाव मैदान पर उतारा जा रहा है। सेक्टर सिस्टम में एक प्रभारी की जिम्मेदारी में 2 से 8 बूथ आने हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा में कांकेर जिले के 3 ब्लॉक के इलाके का आ रहे हैं। ऐसे में इसमें भानुप्रताप में सबसे अधिक 100 बूथ हैं और यहां पर 20 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कोरर जोन के कोरर सेक्टर की जिम्मेदारी सबसे वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को दी गई है। स्कूल में बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी, हाथों में कलम की जगह कुदाल और फावड़ा कैमरे देख बचते नजर आए शिक्षक, ग्रामीणों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से मिस्त्री और साथ ही मजदूरी का काम किया जा रहा है। मामला मैनपाट ब्लॉक के प्राथमिक शाला दाती डाबा का बताया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने लिखने के बजाय कुदाल और साथ ही फावड़ा लेकर सीमेंट से मसाला तैयार करते दिख रहे हैं। वहीं यहाँ पर दीवार पर प्लास्टर लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बढ़ रहा है जालसाजों का नेटवर्क, नकली नोट खपाने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। नकली नोट छापने और खपाने वाले की संख्या बाजार में लगातार तेजी से बढ़ रही है। पुलिस द्वारा इसे रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं यहाँ पर कोंडागांव जिले के अंदरूनी इलाके में नकली नोट खपाने वाले 2 आरोपियों को कोंडागांव पुलिस ने निकटवर्ती राज्य के ओडिशा व कांकेर जिले से गिरफ्तार किया गया है। शिखर पर छत्तीसगढ़ किसान का बेटा, हिमाचल में माउंट फ्रेडशिप पीक पर फहराया तिरंगा, माइनस तापमान में ट्रैकिंग कर रचा इतिहास। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दुर्ग जिले से बड़ी खबर है। चमनलाल कोसे के पर्वतारोहण क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। पाटन के रहने वाले चमन ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली से स्थित यहाँ पर 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेडशिप पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। 25 वर्षीय चमन बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक रखते हैं। इस यहाँ पर अभियान के चलते चमनलाल कोसे ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री उमेश पटेल को भी धन्यवाद किया। दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश, विरोध करने पर की पिटाई, घटना के बाद विवाहिता ने खाया जहर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रामपुर बस्ती में एक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। रेप की कोशिश के बाद पीड़िता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल पर चल रहा है। वहीं आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रामपुर चौकी के अंतर्गत ITI रामपुर बस्ती के रहने वाली महिला बीते दिन घर में अपने 2 बच्चों के साथ ही उसका बेटा 2 साल का और साथ ही बेटी 3 साल की है। उसका पति राज मिस्त्री है जो अपने यहाँ पर काम पर चला गया था। वहीं यहाँ पर 8 पड़ोस के लोग भी अपने अपने काम पर धंधे पर चले गए थे। इसी बीच नशे में धुत एक युवक उसके घर में घुस आया और साथ ही उसे अकेला पाकर उसके साथ यहाँ पर कुकृत्य करने की कोशिश की गई। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी किया गया। हालांकि महिला अभी यहाँ पर अस्पताल पर भर्ती है और साथ ही आरोपी अभी भी फरार है। साथ ही पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गायों का बीमा कराने का झांसा देकर वेटनरी डॉक्टर ने लगाया पीड़ा को चूना, पशु की मौत से हुआ खुलासा। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर, आपको बता दें कि शासन की योजना के अनुसार डेयरी उद्योग के लिए पशु चिकित्सा विभाग से 1,50,000 रुपए अनुदान व बैंक से लोन लेकर 10 गाय खरीदी थी। गायों का बीमा करने व पशु चिकित्सा से संपर्क किया। वहीं यहाँ पर पशु चिकित्सक ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा होने का लेटर पीड़िता को दे दिया। 2 गायों की मौत होने पर जब पीड़िता ने साथ ही इंश्योरेंस क्लेम करना चाहा तो मामले का बड़ा खुलासा हुआ। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस थाने पर 420 और साथ ही अन्य धारा के तहत अपराध दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, किसानों को बिना ब्याज के खेती के लिए मिलेगा ऋण। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाख खेती के लिए प्रोत्साहित और साथ ही उनकी आय में वृद्धि हेतु विशेष पहल की जा रही है। इसके लिए साथ ही परिपालन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बिहन लाख आपूर्ति तथा बिहन लाख विक्रय और लाख फसल ऋण की उपलब्धता के लिए मदद सहित आवश्यक व्यवस्था की गई है। राज्य में वर्तमान में 4,000 टन लाख का उत्पादन होता है, जिसका अनुमानित
मूल्य राशि यहाँ पर 100 करोड़ रुपए है। राज्य में लाख उत्पादन को 10,000 टन बढ़ाते हुए 250 करोड़ रुपए की जो है आय कृषि को जो है कृषकों को जो है देने का लक्ष्य सरकार की ओर से बनाया गया है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2 चरणों में होगा आयोजन, दी जाएगी मुफ्त में सुविधा। प्रदेश में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये पखवाड़ा अब पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपनाकर दिखाएंगे अपनी भागीदारी की थीम पर मनाया जाएगा। 2 चरणों पर आयोजित पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के पहले चरण में पुरुष नसबंदी की जानकारी दी जाएगी और साथ ही पुरुषों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में नसबंदी की निःशुल्क सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के परिपत्र जारी कर यहां पर पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों को इनका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। हर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को IIC वितरण और अन्य यहां पर गतिविधि की रिपोर्टिंग विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप को भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर जिले के 5,000 किसान PM सम्मान निधि से हो जाएंगे वंचित। बिलासपुर जिले के बिलासपुर व साथ ही बिलहर तहसील के तकरीबन 5,172 ऐसे किसान हैं जिनके सामने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। इन किसानों का अब तक E-KYC नहीं हो पाया है। कृषि विभाग ने इन E-KYC न कराने वाले किसानों की सूची भी तैयार कर ली है। जल्द ही यहाँ पर इनका नाम केंद्र सरकार की योजना से बाहर कर दिया जाएगा। 200 दिव्यांगों को मिला नया जीवन। गुजरात के दिव्यांग बना रहे हैं निःशुल्क कृत्रिम अंग। 5 दिवसीय शिविर का किया गया है आयोजन। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के रोटरी क्लब में निःशुल्क प्रत्यारोपण कैंप का आयोजन किया गया है। यह गुजरात से पहुंची टीम दिव्यांगों का कृत्रिम हाथ पैर लगा रही है। अब तक बस्तर संभाग से समेत धमतरी और साथ ही अन्य जगहों के करीब 200 से ज्यादा यहाँ पर दिव्यांगों का इसका लाभ मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे दिव्यांगों के कृत्रिम हाथ पैर बनाकर लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि कृत्रिम हाथ पैर बनाने वाले कारीगर भी यहां पर दिव्यांग ही हैं। फिर बजा छत्तीसगढ़ का डंका। जिले के 6 दिव्यांगों ने जीत लिए 10 मेडल। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दिव्यांग तैराकों ने एक बार फिर से पूरे छत्तीसगढ़ और साथ ही जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें तैराकी प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया। नेशनल पैरा स्विमिंग पूल चैंपियन प्रतियोगिता में जो यहाँ पर गुवाहाटी असम में आयोजित हुई है उसमें शामिल होकर जिले के पैरा स्विमिंग पूल ने 4 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल और साथ ही 10 मेडल जीतकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ और साथ ही जिले का नाम रोशन किया। जिसके बाद जो है आज यहाँ पर दिव्यांग के खिलाड़ी मेडल लेकर पेंड्रा पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने इसकी जो है सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। बस्तर का कड़कनाथ मुर्गा खाने के बढ़ रहे हैं शौकीन। अब धोनी के फार्मा हाउस में भी हो रही है चहलकदमी। खाने से कंट्रोल होती है ये बीमारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मिलने वाले सबसे महंगे यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड पूरे देश भर में होती है। कड़कनाथ मांस दिल के मरीज और साथ ही डायबिटीज से लेकर साथ ही हृदय रोगों के लिए लाभदायक होता है। इस मुर्गे का मांस 750 रुपये से लेकर 1,000 रुपये किलो तक बिकता है। कड़कनाथ का रखरखाव बैल और साथ ही देसी मुर्गा के मुकाबले आसान है। पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार योजना भी चला रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महादेव रेड्डी अन्ना के 2 बड़े पैनल ध्वस्त, 16 आरोपी गिरफ्तार, 50 करोड़ से ज्यादा का खुलासा। छत्तीसगढ़ में लगातार ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव और रेड्डी अन्ना के यहाँ पर जरिए सट्टा खिलाने और खेलवाने वाले पर पुलिस लगातार दबिश देकर कार्रवाई कर रही है। बीते कुछ हफ्तों में यहाँ पर दुर्ग जिला पुलिस समेत यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कई बड़े आरोपी के पैनल को पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं यहाँ पर कई करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी बरामद की गई है। इस कामयाबी के बाद दुर्ग पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें पुलिस ने महादेव ऐप के 2 पैनल ध्वस्त कर दिए हैं। एक पैनल में 10 और दूसरे पैनल में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6 लैपटॉप और 31 मोबाइल जब्त की गई है। 50 से ज्यादा पासबुक, 7 से ज्यादा डायरी मिली है जिनमें 50 रुपए से ज्यादा का लेन देन यहाँ पर लिखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें। अब ओबीसी महासभा ने किया बड़े आंदोलन का ऐलान। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग महासभा जिला कोंडागांव अपने 27% आरक्षण व पेशा कानून में शामिल करने की मांग लेकर अब आंदोलन करने जा रही है। शनिवार को ओबीसी महासभा जिला कोंडागांव पदाधिकारी व सदस्यों ने कोसानगर के साथ ही रावणभाटा मैदान में बैठक कर कई विषयों पर फैसला लिया गया।
छत्तीसगढ़ में 3 साल में 2500 करोड़ रुपए की बचत। क्या है बिजली बिल हाफ योजना? देश में बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल आम नागरिकों को यहां पर जोड़कर झटका दे रही है। दिनों दिन बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल बढ़ा है। लोग यहां पर सुविधाओं के लिए महंगी बिजली इस्तेमाल करने के मजबूर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम के लिए परेशान नहीं होना पड़ते, क्योंकि राज्य के साथ ही सरकार बिजली बिल हाफ योजना, इसके लिए साथ ही उपभोक्ताओं को आधे पैसे देने पड़ते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई है। इससे उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50% तक की छूट दी जा रही है। साथ ही एकल बत्ती कनेक्शन योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हर महीने 30 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर राज्य के करीब यहां पर 40 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। गौठान बना महिला स्व सहायता समूह की आय का जरिया गोबर से खाद चप्पल निर्माण बनाकर कमा रहे हैं मोटी रकम। साथ ही जयपुर नगर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार सुराजी ग्राम योजना साकार कर रही है। ऐसे में गांव के गौठानों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है और स्थानीय महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। वहीं यहाँ पर फरसाबहार विकासखंड के बोखी गौठान के लक्ष्मी और साथ ही दीप स्व सहायता समूह की महिलाएं मुर्गी पालन, बकरी पालन से लेकर मछली पालन, खाद निर्माण से लेकर चप्पल निर्माण, बाड़ी विकास में अच्छी आमदनी कर रही है। सीआरपीएफ ने नक्सलियों के घातक इरादों को किया नाकाम, 10 किलो जिंदा आईईडी नष्ट किया। दंतेवाड़ा जिले से आपको एक बड़ी खबर बता दी कि जहां पर सीआरपीएफ द्वारा उस क्षेत्र को पूरी तरह से बारीकी से जांच करने के बाद 10 किलो का जिंदा आईईडी कमांडर वायर साथ ही मैग्नीशियम कंटेनर के साथ बरामद किया गया है। अब तक 231 बटालियन ने अपनी अप्रसतकर्ता एवं सूझबूझ से 132 आईडीएम साथ ही यहाँ पर 785 आईईडी बरामद कर चुकी है। साथ ही उसे नष्ट कर दिया गया है। बीजेपी, आरएसएस और रमन पर बरसे चौबे। मंत्री रविंद्र चौबे बोले, आरक्षण के लिए भाजपा की तत्कालिक सरकार दोषी। एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण को लेकर कैबिनेट में लगाएंगे प्रस्ताव। जानिए बजट और मोहन भागवत पर क्या बोले। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत के दौरान यहाँ पर बीजेपी, आरएसएस और साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा। चौबे ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर कहा कि रमन सिंह ने स्वीकार कर लिया कि कोई छत्तीसगढ़ में सक्षम नेतृत्व वाला नेता नहीं है। 2030 में आने वाले परिणाम को भी रमन सिंह देख रहे हैं, इसलिए चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य, नर्सिंग स्टाफ भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में निर्देश। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में जल्द ही कई सुविधाओं की सौगात मिलने वाली है। यहाँ के अधूरे काम पूरे होंगे, जल्द कई निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे। स्टाफ की भी कमी दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधक कुछ यहाँ पर बड़े कदम उठाएगा। अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल चाल लेने साथ ही जरूरी दिशा निर्देश के लिए स्वास्थ्य सचिव प्रसन्ना आर और साथ ही आज अस्पताल पहुंचे। साथ ही उन्होंने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय एवं शासकीय फिजियोथेरेपी विभाग की संयुक्त बैठक ली।